आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेवऑप्स के लिए एक लाइव प्रोजेक्ट। वो भी ऐसा वैसा नहीं, कुबरनेटिस का लाइव प्रोजेक्ट, वो भी माइक्रो सर्विसेज के साथ। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो सर्विसेज पाइथन फ्लास्क की यूज करने वाले हैं। मोंगोडीबी का डेटाबेस रहने वाला है। और ये जो कुबरनेटिस का क्लस्टर बनेगा वो यहाँ वहाँ मिनी क्यूब या फिर लोकल में नहीं, क्यूब एडीएम पे बनेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं क्यूब एडीएम पे। हम लोग माइक्रो सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट है हमारा टास्क मास्टर, उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। पोस्टमैन को यूज करके इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले हैं। पर्सिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यूज करके मोंगोडीबी का एक छोटा सा इंस्टेंस डिप्लॉय करने वाले हैं और ये पूरी माइक्रो सर्विसेज को कम्युनिकेट कराने वाले हैं। ये सब करते समय हो सकता है कि आपको ट्रबल शूटिंग आए, इश्यूज आए, एरर्स आए, तो वो भी करने वाले हैं, क्योंकि चल रहा है क्यूब वीक चैलेंज। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, जरा एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। तो ये अपना कुबरनेटिस क्लस्टर रहेगा जहां पे आपका एप्लीकेशन चल रहा होगा। एप्लीकेशन के पॉड्स और डेटाबेस के पॉड्स अलग होंगे। एप्लीकेशन की सर्विस और डेटाबेस की सर्विस अलग होगी। अब अगर आपको समझना है कि ये पॉड्स क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, सर्विस क्या है, तो इस वाली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैंने सब चीजें समझाई हुई है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब समझते हैं कि एप्लीकेशन दिखता कैसे है। अब ये एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन है। माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? ऐसी सर्विसेज होती है जो बेसिकली बहुत ही लूजली कपल्ड होती है। तो एक टीम उस पर्टिकुलर सर्विस पे काम कर सकती है बिना पूरे एप्लीकेशन को डिस्टर्ब किए। इसका मतलब है कि मैं अपना डेटाबेस अलग चलाऊं, मैं अपना एपीआई अलग चलाऊं, मैं अपना फ्रंट एंड अलग चलाऊं, लॉगिन सिस्टम अलग चलाऊं। तो ऐसे छोटे 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 सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज। तो ये एप्लीकेशन है। मैं इसका कोड आपको जरा दिखा देता हूं। तो ये फ्लास्क पे बना है। फ्लास्क क्या होता है? पाइथन का एक माइक्रो फ्रेमवर्क है। तो ये ऐप मैं जरा आपको दिखा देता हूं। सिंपल सा ऐप है जो आपका टास्क मास्टर, कि आप उसको टास्क दो और टास्क हुआ या नहीं ये आपको बता देगा। बस सिंपल सा एप्लीकेशन है। कोड में ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि आप डेवऑप्स इंजीनियर हो यार, कोड क्यों करेंगे। बट इस एप्लीकेशन की डॉकर फाइल बनी हुई है। अगर आपको समझना है कि ये एप्लीकेशन की डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, तो ये डॉकर का वीडियो है, जरूर चेक कीजिएगा। डॉकर कंपोज, जेंकिंस, सब चीजें कवर की हुई है हम लोगों ने डेवऑप्स कंप्लीट बूट कैंप प्रोजेक्ट में। तो हम लोग इसका डॉकर बनाने वाले हैं और उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे कहाँ पे? डॉकर हब पे। तो डॉकर हब अगर मैं खोलूं तो यहाँ पे टास्क मास्टर पाइथन की इमेज ऑलरेडी मैंने पुश कर दी है। मैंने ये इमेज पुश कैसे करते हैं, ये सारी चीजें एक वीडियो में बताए हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो चलिए समझते हैं कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली मेरा अभी तो लोकल में चल रहा है। तो ये हेल्थ चेक की एपीआई है। एपीआई क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज में मैं एक क्लाइंट हूं और अपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट मार के टेस्ट करना चाहता हूं। तो मैं सेंड कर दूंगा तो मैसेज, वेलकम टू टास्क ऐप, आई एम रनिंग इनसाइड शुभम्स मैकबुक प्रो लोकल। तो ये लोकल में एप्लीकेशन चल रहा है, हमें इसको कुबरनेटिस क्लस्टर पे चलाना है। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज है, जैसे गेट ऑल टास्क। गेट ऑल टास्क अभी तो कुछ नहीं है, तो आप सबमिट न्यू टास्क भी कर सकते हो। लेट्स से आपने मेक मोर वीडियोस का टास्क इसको दे दिया, तो टास्क सेव्ड सक्सेसफुली, तो गेट ऑल टास्क में जाओगे और यहाँ पे आपका टास्क दे दिया। और ये कनेक्टेड है मोंगोडीबी से। तो ये सब तो चीजें अपने लोकल में चल रही है। इसको हमें चलाना है कुबरनेटिस क्लस्टर पे। और वो क्लस्टर हमें बनाना है किस पे पता है? वो क्लस्टर हम लोग बनाएंगे अपना क्यूबेडियम पे। तो ये वाला पार्ट अभी चलो कर देते हैं। तो सेटअप ऑफ कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग क्यूबेडियम। तो चलो, अपने को चाहिए कुबरनेटिस क्लस्टर। तो ये AWS के कंसोल पे आ चुके हैं। लॉन्च इंस्टेंसेस करेंगे और यहां पे मैं लिख दूंगा कुबरनेटिस मास्टर। तो कुबरनेटिस मास्टर नोड और कुबरनेटिस वर्कर नोड। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो अपने को ये क्लस्टर बनाना है। तो एक मास्टर और एक वर्कर, इतना ही चाहिए। तो एक मास्टर और नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या, 2 कर दो, तो 2 इंस्टेंसेस बन जाएंगे बेसिकली। अब मैं उबंटू मशीन लेना चाहता हूं,
अब जो आपका क्यूब एडीएम होता है ना, उसके लिए कुबरनेटिस क्लस्टर के लिए ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा सीपीयू चाहिए होता है, 2 सीपीयू चाहिए होता है। तो आपको ना T2 माइक्रो से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा T2 मीडियम। ठीक है, तो T2 मीडियम आपने ले लिया है। ये करने के बाद की पेयर ले लो एक। तो मेरा एक की पेयर है माई न्यू लिनक्स की, सिंपल सा की पेयर है मेरा। और मैंने इसको अलाउ HTTP ट्रैफिक कर दिया है। जैसे मैंने माई न्यू लिनक्स की लिया है, आपके पास अगर की नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो की पेयर। अगर आप यहाँ तक वीडियो समझ रहे हो तो मैंने ऐसी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई जिसमें ये सारी चीजें ना डेप्थ में दी हुई है। ठीक है, अब ये करने के बाद बस लॉन्च इंस्टेंसेस कर देंगे और आपका मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों अभी लॉन्च हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्यूब एडीएम के थ्रू कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाने वाला हूं। इसको बेयर मेटल कुबरनेटिस क्लस्टर भी बोलते हैं। जनरली बहुत लोग मिनी क्यूब पे काम करता है, बट हम थोड़े एडवांस लोग हैं और ये कम्युनिटी ग्रो हो रही है तो हम लोग भी ग्रो होंगे। हमारे कम्युनिटी लीड ऋषिकेश ने एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया है जिसको यूज करके आप क्यूब एडीएम इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो ये स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है। इसमें वो कमांड्स लिखे हुए जो जो आपको चलाने हैं मास्टर और वर्कर नोड दोनों पे, सिर्फ मास्टर पे, सिर्फ वर्कर पे, तो ऐसे सारा कमांड्स लिखा हुआ है। तो आपको बस ये लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बस उसको ना फॉलो कर लेना है। तो ये हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। बट पहले देखते हैं कि हमारा जो इंस्टेंसेस है वो रेडी है या नहीं। तो इंस्टेंसेस तो रनिंग है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं रनिंग से। ओके, तो इंस्टेंसेस तो रनिंग है, इसको मैं अपने लोकल से कनेक्ट करने वाला हूं, मास्टर नोड को भी, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं वर्कर। ठीक है, तो मेरा कुबरनेटिस मास्टर और कुबरनेटिस वर्कर दोनों आ चुका है। जरा देख लेते हैं कि स्टेटस चेक, अच्छा इनिशियलाइजिंग, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उतना मैं कट कर दूंगा। तो हमारे दोनों चेक पास हो चुके हैं, मतलब ये अपना इंस्टेंस रेडी है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, SSH का कमांड कॉपी कर लेंगे और अपने ये इस पे आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये मैं अपने लोकल पे टर्मिनल पे आ चुका हूं और sudo SSH कमांड डाल के मैं अपना मास्टर नोड को कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा मास्टर नोड कनेक्ट है। तो समझ लो कि पूरे क्लस्टर में पहले मास्टर नोड को कनेक्ट किया और ऐसे ही मैं CD डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जहां पे मेरी वो प्राइवेट की पेम फाइल स्टोर्ड है और यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस मेरा वर्कर का है, तो उसको मैं वर्कर पे कनेक्ट कर लूंगा। तो ये करके मेरा sudo SSH मास्टर और वर्कर दोनों इस तरह से मैंने साइड बाय साइड को कनेक्ट कर लिया है। तो ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये जो है ना, ये ग्रीन वाला ये मेरा मास्टर है और ये ब्लू वाला मेरा वर्कर है। ठीक है, ग्रीन ब्लू मास्टर और वर्कर। तो सबसे पहले मास्टर पे हम लोग चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। तो जाएंगे अपने ऋषिकेश भैया के दिए हुए नोट्स पे, स्क्रिप्ट पे। तो बोथ ऑन मास्टर एंड वर्कर नोड पे ये चीज है। तो ये चीज क्या है, आपको सिस्टम अपडेट करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, डॉकर को एनेबल रखना है और कुबरनेटिस को डाउनलोड करने के लिए जो भी चीज चाहिए होती है ना, आर्काइव रिंग्स, वो आप कर्ल करना है। फिर क्यूब एडीएम इंस्टॉल करना है, क्यूब CTL और क्यूबलेट, ये तीनों चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। तो ये कॉपी किया और इसको मैं जरा अपने पास ले आता हूं और मास्टर पे मैंने ये पटक दिया। ठीक है, पेस्ट। अब ये अपना इंस्टॉल होगा। सेम यही चीज आपको वर्कर पे करना है, ये जाके पटक देना है और ये अपने इंस्टॉल होता रहेगा। ये हो गया आपने जो उसमें लिखा हुआ है बोथ मास्टर एंड वर्कर नोड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोड पे देखना है कि क्या है। तो sudo su मतलब आपको सुपर यूजर बनना है, फिर क्यूब एडीएम इनिट करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मास्टर पे जाना है। ये जैसे ही मास्टर पे जो प्री रिक्विजिट है वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सुपर यूजर बनके, तो sudo su बनके आपको करना है क्यूब एडीएम इनिट। इससे क्या होगा, क्यूब एडीएम जो मास्टर पे जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें होती है भैया बता दो। तो मास्टर पे अपनी रिक्वायर्ड होती है API सर्वर, आपका ETCD, स्केड्यूलर और आपका कंट्रोलर मैनेजर। तो ये सारी जितने भी कंपोनेंट्स है ना, ये सारे चीजें आपके मास्टर पे क्यूब एडीएम इंस्टॉल करने लगता है एक एक करके।
तो ये आपकी चीजें देख रहे हो, क्रिएटिंग क्यूब एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर, ये सारी चीजें आपके मास्टर पे सेटअप होने लगती है। एक बार सेटअप हो जाए आपको ये करना है एक्सपोर्ट क्यूब कॉन्फ़िग। ये तो जो एडमिन क्यूब कॉन्फ़िग है ना, उसको आपको एक्सपोर्ट करा लेना है। एक बार एक्सपोर्ट हो गई, फिर आपको आपके मास्टर और वर्कर के बीच में एक कनेक्शन बिठाना होता है जिसको बोलते हैं CNI, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। तो उसके लिए भी एक कमांड है kubectl apply weaveworks weave daemon set। तो ये आपको मास्टर सर्वर पे अप्लाई कर देनी है, एंटर। इससे देखो क्या क्या हो जाएगा। आपका सर्विस अकाउंट वीवनेट क्रिएट हो जाएगा, क्लस्टर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। वीवनेट ये इस चीज के लिए होते हैं जिससे कि आप नेटवर्क कर सको, एक मास्टर को एक वर्कर दोनों को कनेक्ट करा सको, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको वर्कर नोड पे भी कुछ करना पड़ेगा। तो sudo su उधर भी करना है, क्योंकि सब आप एज अ रूट यूजर कर रहे हो, तो रूट यूजर बन गए भाई। अब क्या करना है, क्यूब एडीएम रीसेट प्री फ्लाइट चेक्स। तो ये क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है कि आपका जो वर्कर है उसमें क्यूब एडीएम इनिट तो नहीं हुआ है। तो ये बस मेक श्योर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया। अब ये करने के बाद ज्वाइन कमांड करनी है। तो समझो ये मास्टर से ये वर्कर को ज्वाइन कराना है, तो एक टोकन चाहिए होगा। तो टोकन को बनाने की कमांड जो है ना वो इधर दी होती है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ये देखो क्यूब एडीएम ज्वाइन टोकन, ये आपका टोकन है। इसको आपको कहाँ चलाना है, अपने वर्कर पे। तो वर्कर पे गए, टोकन चला दिया। अब ये चलेगा नहीं क्योंकि वर्जन 5 चलता है। तो -v = 5 लिख दिया, एंटर। अब वो क्या कर रहा है पता है, वो क्लस्टर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पोर्ट 4434 पे, बट अपना पोर्ट 4434 तो एक्टिव ही नहीं है, मतलब ओपन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, अपने मास्टर पे जाऊंगा, सिक्योरिटी पे जाऊंगा, इनबाउंड रूल्स पे जाऊंगा, ठीक है। इनबाउंड रूल्स पे जाने के बाद एक रूल ऐड कर दूंगा 64434 के लिए कि कोई भी नोड आके इसको कनेक्ट कर ले, ठीक है। सिक्योरिटी ऐड हो गया। अब देखो कमाल, जो चीज कनेक्ट नहीं हो पा रही थी ना, अभी देखो फटाक से कनेक्ट हो जाएगी। देखो, दिस नोड हैज ज्वाइंड द क्लस्टर। तो आपका मास्टर नोड तो सेटअप हो गया, वर्कर नोड ने भी उस क्लस्टर को ज्वाइन कर लिया है। वो कैसे करते हैं, मास्टर नोड पे जाके गेट नोड्स वाला जो कमांड है वो चलाते। तो गेट नोड्स चलाओगे तो आप देखोगे कि आपका ये कंट्रोल प्लानर मास्टर है ये वाला, और एक और वर्कर नोड भी ऐड हो चुका है। इस तरह से आप एक क्यूब एडीएम से क्लस्टर बनाते हो। हार्डली 15 मिनट में आपने वो चीज बना दी है। अब समझते हैं कि जो अपना एप्लीकेशन है वो कैसे रन होगा। तो एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है माइक्रो सर्विसेज K8s नाम से, एक गिटहब रिपो है, आपको लिंक सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको मैं बस क्लोन कर लूंगा और यहाँ पे जरा क्लियर वियर कर देते हैं। ये देख लो मास्टर पे है, तो मास्टर पे कर दो गिट क्लोन और अपना कोड ना लेके आ जाओ, ठीक है। उस कोड में मैंने क्या रखा है पता है, उस कोड में मैंने मैनिफेस्ट फाइल रखी हुई है। अब भैया ये मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, तो मैनिफेस्ट फाइल क्या रहती है, जिसके थ्रू आपके डिप्लॉयमेंट होंगे, सर्विस बनेंगे, या सीक्रेट्स हो गए, या वॉल्यूम हो गए, या जो भी हो गया, तो मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू बनती है। तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 मैनिफेस्ट फाइल यूज होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं taskmaster.yaml की। अब ये taskmaster.yaml क्या है, तो cat taskmaster.yaml, ये बेसिकली आपकी डिप्लॉयमेंट फाइल है। और इसमें मैंने क्या लिखा हुआ पता है कि भैया ये जो मेरा डॉकर हब का इमेज अकाउंट है ना, वहां से टास्क मास्टर का जो लेटेस्ट इमेज है ना वो लेके आ जाओ, ठीक है, वो लेके आ जाओ और पोर्ट नंबर 5000 पे चला दो। इतना मैंने इस मैनिफेस्ट फाइल में बता दिया है, ठीक है भाई। तो इस चीज को डिप्लॉय कर देते हैं। ये सारा डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं जिससे कि आपको मैं डिप्लॉयमेंट हैंड्स ऑन दिखा सकूं। तो डिप्लॉय कैसे करेंगे, सिंपल है, kubectl apply -f taskmaster.yml, ठीक है। तो मैं kubectl जो अपना यूजर का एक इंटरफेस होता है मास्टर नोड को बताने के लिए कि भैया ये डिप्लॉयमेंट कर दो, उसकी हेल्प से taskmaster.yml को
डिप्लॉय कर देता हूं। तो डिप्लॉयमेंट टास्क मास्टर क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है पता है, मेरा एप्लीकेशन बन गया है। तो अगर मैं करूं क्यूब ctl गेट पॉड्स, तो टास्क मास्टर का पॉड रेडी है और रनिंग है। मतलब मैं अगर वर्कर नोड पे जाऊं और डॉकर पीएस कर दूं, तो देखोगे ट्रेन विद शुभम टास्क मास्टर का जो ऐप है वो रनिंग है ऑन जस्ट वन सिंगल कमांड। एक सिंगल कमांड पे आपका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बट भैया ये जो डिप्लॉयमेंट है, आपने इमेज में तो दिखाया था कि 1 2 3 पॉड बनने चाहिए, आपने तो एक ही बनाया है। और उसमें क्या हो गया भाई, क्यूब ctl स्केल, क्यूब ctl स्केल हाइफन हाइफन रेप्लिका इज इक्वल टू 3, किसका, डिप्लॉयमेंट, कौन सी, डिप्लॉयमेंट टास्क मास्टर। तो टास्क मास्टर के 3 रेप्लिका बना दो, एंटर। तो रेप्लिकाज होता है आई थिंक, ओके, रेप्लिकाज इज इक्वल टू 3। तो डिप्लॉयमेंट टास्क मास्टर स्केल्ड, तो आपने एक कमांड से ना अपनी पूरे एप्लीकेशन को स्केल कर दिया है। इसका मतलब अगर मैं क्यूब ctl गेट पॉड्स करूंगा तो मुझे 3 पॉड्स बनने चाहिए। देख रहे हो, फटाफट 3 पॉड्स क्रिएट हो चुके हैं। इससे आप प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में स्केलिंग कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के ऐसे। ओके, तो ये तो हो गया। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि ये जैसे हम लोगों ने टेस्ट किया था ना लोकल पे ये किया था कि वेलकम दिस इज रनिंग फ्रॉम शुभम मैक प्रो लोकल, तो वैसे ही डिप्लॉयमेंट हो और प्रोडक्शन पे टेस्ट हो जाए। तो चलो उस चीज के लिए क्या लगती है पता है, वापस चलते इमेज पे। तो आपका ये वाला जो पॉड है ना, ये वाला एप्लीकेशन पॉड ये बन चुका है। हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन सर्विस चाहिए जिससे कि बाहर की दुनिया से एक्सेस हो जाए। अब ये सर्विस बनाता है, तो सर्विस का भी कोड मैंने लिखा हुआ है, vim टास्क मास्टर svc.yaml। अब सर्विस ना 3 टाइप की होती है, लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट, और तीसरा कौन सा होता है मुझे जरा कमेंट में बताना। उसमें से मैंने नोड पोर्ट यूज किया है, और अपना जो कंटेनर का टारगेट पोर्ट है 5000, उसको मैप कर दिया है 80 पोर्ट नंबर से, और पूरे के पूरे नोड को पोर्ट नंबर 3007 दे दिया है। इतना कर दिया है किस चीज के लिए पता है, टास्क मास्टर ऐप के लिए। बस इतना करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, क्यूब ctl अप्लाई -f टास्क मास्टर की सर्विस फाइल को मैं अप्लाई कर दूंगा, एंटर किया, टास्क मास्टर सर्विस क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ पता है, तो क्यूब ctl गेट svc टास्क मास्टर चाहिए मुझे, ओके, टास्क मास्टर svc नाम का है। तो वो नोड पोर्ट पे पोर्ट नंबर 3007 पे सर्विस बन चुकी है। तो आपका माइक्रो सर्विस जो है ना, जो एप्लीकेशन 3007 पे डिप्लॉय हो चुका है। तो मुझे बस क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और इसमें बस एक ऐड रूल करके 30,007 को एक्सेस दे देना है, और बस सेव रूल हो गया। और मुझे क्या करना है, मेरा जो वर्कर नोड है, सारा एप्लीकेशन किधर डिप्लॉयड है, वर्कर नोड पे डिप्लॉयड है, तो वर्कर नोड की आईपी ले लेनी है। ओके, वर्कर नोड की आईपी ले लेनी है, अपने इस पे जाना है, कहाँ गया मेरा, पोस्टमैन पे, और इसको ना मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। हेल्थ चेक कॉपी है ना, तो इसको मैं रीनेम कर दूंगा, या फिर हेल्थ चेक क्लस्टर लिख दूंगा, क्लस्टर। और ये यूआरएल मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो http://url और पोर्ट नंबर 30,000 कौन सा 7 पे मेरा एप्लीकेशन रनिंग है। तो देख रहे हो, वेलकम टू टास्क ऐप, आई एम रनिंग इनसाइड टास्क मास्टर पॉड। तो आपका माइक्रो सर्विस हो चुका है डिप्लॉय एक क्यूब एडीएम के क्लस्टर के अंदर। तो पहली बात तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका खत्म हो चुका है। कितना आसान था यार, हार्डली कितना 20 मिनट के अंदर आपने पूरा माइक्रो सर्विस डिप्लॉय कर दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, आपने बोला है कि आपको जो माइक्रो सर्विस का प्रोजेक्ट है उसमें आप नया टास्क ऐड कर सकते हो, मतलब गिव मोर चैलेंजेस, ऐसे मैं नया टास्क ऐड कर सकता हूं, टास्क सेव्ड आ जाएगा, और गेट ऑल टास्क करूंगा तो ऐसे बहुत सारे टास्क आ जाएंगे।
मतलब मुझे डेटाबेस चाहिए। अब भैया डेटाबेस कहाँ से लाऊंगा? तो डेटाबेस हम लोग लाएंगे मोंगोडीबी का। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने क्यूब एडीएम सेटअप कर लिया है, डिप्लॉय द टास्क मास्टर माइक्रो सर्विस कर दिया है, एक्सपोज द सर्विस टू पोस्टमैन ये भी कर दिया है, इंटीग्रेट परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, चलो इसके बारे में पहले समझते हैं। ऐसा समझो कि आपका जो वर्कर नोड है या फिर आपका जो मशीन है, पॉड को चलाने के लिए सीपीयू मांगता है, रैम मांगता है, रिसोर्सेज मांगता है। वैसे ही डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज मांगता है, और वो जो स्टोरेज है ना, उस चीज को परसिस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम मांग लोगे अपने मशीन से कि हे मशीन, मुझे ना 250 GB, सॉरी 250 GB बहुत ज्यादा हो गया, 250 MB दे दो जिसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर पाऊं। तो आपको पहले परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाना है। तो चलो अपने K8s पे चलते हैं, और यहां पे मैंने परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैनिफेस्ट लिखी हुई है, उस मैनिफेस्ट को जरा पढ़ लेते हैं। तो vim mongo persistent volume डॉट yaml। अब ये persistent वॉल्यूम क्या होता है कि मैं एक ऐसा स्पेक बता रहा हूं कि मुझे 256 MB की कैपेसिटी का स्टोरेज चाहिए, और वो क्यों चाहिए, रीड राइट वंस का एक्सेस चाहिए, और इसका पाथ ये टेम्पररी पाथ पे हो जाए। तो आपके होस्ट मशीन में इतनी जगह मुझे दे दो, ठीक है, इतना ही काम है, और ये जगह मैं मांग लूंगा। तो kubectl अप्लाई -f क्या, मेरा मोंगो का परसिस्टेंट वॉल्यूम डॉट yaml, और ये करके मेरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं देखना चाहूं तो kubectl get pv persistent volume for mongo pv, तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि एक 256 MB का स्टोरेज ना अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब पड़ा हुआ है। अब उस स्टोरेज को किसी को क्लेम करना पड़ेगा। देख रहे हो क्लेम ब्लैंक आ रहा है ना, तो ऐसे समझ लो कि ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में इतनी स्टोरेज आपने ले ली है, इस स्टोरेज को आपको क्लेम करना है, तो आपको एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो भी बना के रखा है। तो मोंगो persistent volume claim डॉट yaml, इसमें क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि भैया इस नाम के persistent volume claim को 256 MB दे दो, ठीक है। तो बस मुझे इसको रन कर देना है। तो kubectl अप्लाई -f mongodb या फिर mongo persistent volume claim डॉट yaml, एंटर। तो persistent वॉल्यूम क्लेम क्रिएट हो गया है। इससे क्या होगा पता है, आप अगर kubectl get pv देखोगे, persistent वॉल्यूम देखोगे, वो क्लेम हो चुका है। मतलब आपकी ये जो जगह आपने बनाई थी वो किसी ने क्लेम कर ली है। अब वो जो क्लेम की हुई जगह है ना, वो मैं mongodb को दे दूंगा, और इस तरह से मेरा दूसरा माइक्रो सर्विस mongodb का चल जाएगा। तो अब मैं mongodb कैसे बनाऊंगा भैया, सिंपल सी बात है, जैसे आपने डॉकर की इमेज को यूज करके एप्लीकेशन रन किया था, वैसे ही mongodb की इमेज को यूज करके रन कर लो। तो vim mongo डॉट yaml में मैंने पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है mongodb का। जरा पढ़ लेते हैं कि मैं एक mongo नाम का एक डिप्लॉयमेंट बना रहा हूं, जिसमें कंटेनर्स होंगे mongo के। mongo मतलब इमेज, डॉकर इमेज यूज करेगा mongodb का, और 27017 पे आपका ये mongodb चल रहा होगा, और ये आपका स्टोरेज होगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो है ना, वो इस नाम से क्लेम हो जाएगा। मतलब आपका जो डेटाबेस का पॉड्स है ना, ये आप बनाओगे किससे, ये आप बनाओगे इस डिप्लॉयमेंट फाइल से। परसिस्टेंट वॉल्यूम को आपने क्लेम कर लिया है पीवीसी से, तो आपने ये चीज बना दी है, ये चीज क्लेम कर ली है, और इस डेटाबेस पॉड में आपने बस मेंशन कर दिया है कि वॉल्यूम्स कौन सा क्लेम, मोंगो पीवीसी का क्लेम। इसका मतलब है इन पॉड को ये क्लेम मिल जाएगा। सिंपल भाषा में इन पॉड्स के पास स्टोरेज हो गई है। तो आपका कंटेनर मर भी जाएगा ना, तो होस्ट के पास जितनी भी स्टोरेज है ना, जो भी एलोकेटेड है, वो इस कंटेनर को मिलती रहेगी। इस तरह से आप
एक डिप्लॉयमेंट बनाते हो MongoDB का। तो चलो जरा इसको डिप्लॉय कर देते हैं MongoDB को। तो MongoDB को डिप्लॉयमेंट करना बहुत इजी है। kubectl अप्लाई -f क्या mongo.yml, बस, और आपका डिप्लॉयमेंट MongoDB क्रिएटेड। kubectl get pods, ओके। सो मोंगो का पॉड रनिंग है, ओके। मोंगो का पॉड रनिंग है मतलब इधर जाऊंगा मैं, क्लियर कर दूंगा डॉकर, ओके, इधर डॉकर ps, देख रहे हो मोंगो का कंटेनर रनिंग है, सिंपल कंटेनर रनिंग है। दिखाओ MongoDB चला के, तो डॉकर exec -it bash, मैंने क्या किया, मोंगो का जो कंटेनर है ना, MongoDB का कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर जा रहा हूं, एंटर, और यहां पे जाके मैं MongoS तो MongoDB का शेल mongosh, एंटर, MongoDB का कंटेनर बन गया। तो इस तरह से आपने MongoDB चला दिया है। तो आपका क्या क्या हो गया है, आपका एप्लीकेशन रन हो गया है, MongoDB बन गया है, MongoDB के जो वॉल्यूम्स थे वो बन गए, बस क्या बच गया है, सर्विस बच गया है भैया। तो चलो फटाफट सर्विस भी करा दो हमारी। तो सर्विस क्या होती है, तो बेसिकली आपको MongoDB को कनेक्ट कराना है बाहर की दुनिया से, तो उस चीज के लिए आपको सर्विस चाहिए होगी, तो बना लेते भैया सर्विस। कैसे बनती है सर्विस, उसके लिए भी मैनिफेस्ट फाइल लगी। तो एवरीथिंग इन कुबरनिटीज इज अ मैनिफेस्ट फाइल या फिर अ कॉन्फ़िगरेशन। तो vim mongo svc, ठीक है, मैंने मोंगो की सर्विस भी बना के रखी हुई है। अब इसमें ना सर्विस का टाइप नहीं दिया हुआ है किसी एक रीजन की वजह से, इस चीज को बोलते हैं हेडलेस सर्विस। तो यहाँ पे ना मैंने टाइप नहीं दिया हुआ है, और सर्विस को बोला है कि 27017 को आपको एक्सपोज करना है, बाइंड कर देना है, और बस escape::wq एंटर, kubectl अप्लाई -f, कौन सा, मोंगो की सर्विस को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो मेरी मोंगो की सर्विस बन गई है। जरा देख लेते हैं क्यूब, जरा इसको क्लियर कर दूं, kubectl get svc मतलब गेट सर्विस। तो मेरी कुबरनेटिस की सर्विस तो चली रही है, मोंगो की भी सर्विस बन चुकी है, टास्क मास्टर की भी सर्विस बन चुकी है। अब क्या होना चाहिए पता है, जैसे मैं अपने लोकल ऐप को चला रहा था ना, वैसे ही मेरा ये गेट ऑल टास्क का कौन सा ऐप चलना चाहिए पता है, सर्वर वाला, क्लस्टर वाला। तो गेट ऑल टास्क कॉपी की जगह मैं लिख दूंगा क्या, क्लस्टर, मतलब जैसे मैंने हेल्थ चेक क्लस्टर किया था ना, ये क्लस्टर का आईपी है, मतलब आपका नोड का आईपी है और नोड का पोर्ट नंबर है, एंटर किया था तो ये आपका ऐप चल रहा था। सेम इसी तरह से आपका गेट ऑल टास्क नाम का ये भी चलना चाहिए, /tasks ये भी चलना चाहिए। बट यहां पे एक कैच है, मैंने सेंड किया और रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिक्वेस्ट सेंड हुई जा रही है, मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। मेरी चिंता बढ़ रही है कि यार ये क्या हो रहा है, अभी तक तो सब कुछ स्मूथ स्मूथ चल रहा था, ये एकदम से एप्लीकेशन को क्या हो गया। तो इसी के साथ आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपने इंटीग्रेट पर्सिस्टेंट वॉल्यूम कर लिया है, डिप्लॉय MongoDB कर लिया है, इंटीग्रेट माइक्रो सर्विसेज भी कर रहे थे, और आपको ट्रबल शूट करने की जिम्मेदारी आन पड़ी है कि भैया आपका एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा, एप्लीकेशन ने 500 इंटरनल सर्वर एरर दे दिया, हो भैया ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब तो ट्रबल शूटिंग का रियल लाइफ प्रॉब्लम आ गया है, 500 एरर आ गया है। मतलब मैं क्या करूंगा, अपने क्लस्टर पे जाऊंगा, अपने क्लस्टर पे जाऊंगा और यहां पे जाके देखूंगा कि भैया मेरा ये जो पाइथन का एप्लीकेशन था, डॉकर ps, जो मेरा पाइथन का एप्लीकेशन था, कौन सा, ये वाला टास्क मास्टर, इसमें कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो डॉकर लॉग्स एंटर, ओके, इसमें नहीं तो किसी और कंटेनर पे चल रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको स्केल किया था ना। ये वाला जो कंटेनर है F7E9, इसके लॉग्स चेक करके देखते हैं। तो डॉकर लॉग्स ये एंटर, हाँ अभी मुझे कुछ तो लॉग्स मिले, और लॉग बोलता है पाईमोंगो का एरर है सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट एरर, मतलब आपका जो कंटेनर है वो MongoDB के पोर्ट नंबर 27017 को नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। तो आपको इस चीज को ट्रबल शूट करना पड़ेगा। देखो आपने ऐप बनाया, ऐप की सर्विस बनाई, डन,
आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस की सर्विस बनाई, डन। बट आपने इन दोनों को एक्सेस करने की चीज नहीं बताई। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आपके लिए एक हिंट है और एक छोटा सा चैलेंज भी है। मैंने टेलीग्राम पे एक चैलेंज डाला हुआ है कि देख सकते हो आप। हेलो दोस्तों, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग यू अ लाइव कुबरनिटीज माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। ये वही प्रोजेक्ट है और आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड गिव यू अ सिचुएशन दैट यू विल हैव टू ट्रबल शूट द इशू एंड राइट अबाउट इट। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई है कि कंटेनर पॉड रेडी है, डेटाबेस रेडी है, सब रेडी है, बस दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को ट्रबल शूट करना है और जो भी ट्रबल शूट करेगा संडे लाइव में उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये था आपके लिए एक माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट जिसको मैंने ट्रबल शूटिंग के लिए आपको दिया हुआ है। आपकी एंट्री मुझे मिल जानी चाहिए। वो लिंक्डइन पे मुझको टैग करके भी हो सकता है, मुझे मेल करके भी हो सकता है, इस वीडियो पे कमेंट करके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एप्लीकेशन ट्रबल शूट हो जाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि कुबरनिटीज का क्लस्टर कैसे बनाता है क्यूब एडीएम से, माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, पोस्टमैन के थ्रू उसको टेस्ट कैसे करते हैं, सर्विस कैसे बनती है, डिप्लॉयमेंट कैसे बनता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम कैसे बनता है, और फाइनली आपको पता चलेगा कि ट्रबल शूटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको क्यूब वीक से, कुबरनिटीज की वीडियो से वैल्यू मिलती होगी और बहुत कुछ नया नया सीखते होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे जरूर एक लाइक कर दे और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बता दे। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।